बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सपा बसपा पर लगाए बाबा साहब के अपमान करने के गंभीर आरोप। बरेली के रोहलखंड यूनिवर्सिटी में डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा और सदस्यों को देश में भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए। कि सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी बाबा साहब की दुश्मन। कांग्रेस समाजवादी ने बाबा साहब का अपमान किया। देखिए टीटीएन टाइगर पोस्ट न्यूज की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहा। यही भारत था, इसी भारत की सेना थी और इस भारत में अनेक आतंकवादी हमले हुए थे। लेकिन अगर इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसा कार्य करने का शौर्य दिखाया है, तो वह क्यों दिखाया है? क्योंकि परिवर्तन आया। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत सारी भारतीय शिक्षा नीति के बारे में माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया है। मैं आप सब लोगों को आह्वान करूंगा, कोई भी अच्छा विषय है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। आप विषय को उठाइए और आप रचनात्मक तरीके से सारे विषय को सृजनात्मक तरीके से विषय को आगे बढ़ाते हैं। बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि करहल में दलित बेटी की हत्या और अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ने पर सपा चुप्पी साधे हुए है और बसपा बार बार रंग बदलती है। कांग्रेस घड़ियालू आंसू बहा रही है। से इनका असली चरित्र उजागर होता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में विपक्षी दल धरना आंदोलन प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। इसके बाद अब कांग्रेस समाजवादी बीएसपी का ये ढोंग नहीं चलेगा। जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। डिप्टी सीएम ने बरेली जनसभा को संबोधित करने के बाद एक्स पर लिखा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन दलित, पिछड़ों, वंचितों के अधिकार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस उनके विचारों पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस को गिरेमान में झांकने की सलाह देते हुए कहा कि जब करहल में दलित बेटी और अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर सपा की चुप्पी और बीएसपी का रंग बदलना और कांग्रेस के घड़ियालू आंसुओं से उनके असली चरित्र उजागर होता है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जो लोग अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने गिरेमान में झांकना चाहिए।